Hello everyone. Again welcome to Net Psychology Lectures. My name is Shashi Prabha. आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक टिप्स टू ड्रॉ ए ग्राफ। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है। अभी आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए होता है, और उस डेटा को कैसे हम टेबुलेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो मैंने उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी देखिए, हम आते हैं इस जो ग्राफिकल फॉर्मेट होता है उसकी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हमें किसी भी डेटा को ग्राफिकली शो करना होता है, उस कंडीशन में हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, दो एक्सिस होती है। फर्स्ट है एक्स एक्सिस और सेकंड हमारे पास में वाई एक्सिस। तो एक्स भी क्या होती है, एक्स टू एक्स डैश, एंड वाई होती है वाई टू वाई डैश। इस तरीके से हमारे पास में क्या होती है, दो एक्सिस यहाँ पे दी हुई होती है। इन एक्सिस को एक बार हम समझते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे जहाँ पे दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलती है, ये होता है अपना ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे ये 0 पॉइंट होता है। ठीक है, 0 से एक्स एक्सिस की साइड अगर बात करें तो यहाँ पे जो एक्स की सारी वैल्यूज़ होंगी, ये सारी वैल्यूज़ हमारी क्या होती है, प्लस के अंदर होती है। इधर हम 0 से वाई की तरफ बात करें तो ये सारी वैल्यूज़ भी हमारी क्या होती है, प्लस के अंदर सारी वैल्यूज़ होंगी। जो भी हम वैल्यूज़ लिखेंगे प्लस की वैल्यूज़, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है प्लस, और वाई की वैल्यूज़ भी क्या है प्लस। तो एक्स और वाई दोनों क्या हो गया, प्लस प्लस। और ये हो गया अपना क्वाड्रेंट फर्स्ट। मतलब यहाँ पे ये जो एक्सिस है उससे 4 पार्ट बन रहे हैं, और जो पहला पार्ट है वो कैसा, उसमें क्या हो गया, प्लस एंड प्लस। जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसके अंदर अभी देखिए 0 से अगर हम इधर की साइड जाएं तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ हैं वो होगी सारी माइनस के अंदर। तो यहाँ पे हमारा x क्या हो गया, माइनस में, पर इधर y क्या है हमारा, प्लस में। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे x माइनस और y प्लस होता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अब इधर हम थर्ड में आते हैं। यहाँ पे 0 से y की तरफ, y डैश की तरफ आएंगे तो वैल्यूज़ क्या होती है, अगेन माइनस में। तो यहाँ पे x भी माइनस में और y भी माइनस में, दोनों ही वैल्यूज़ क्या है, माइनस में। और ये अपना हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। हम इधर बात करें, यहाँ पे देखिए x क्या है प्लस में और y क्या है माइनस में, तो ये हो गया प्लस और माइनस, ये अपना हो गया क्वाड्रेंट 4। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये टोटल जो क्वाड्रेंट है एक्स वाई के बेसिस पे, इनको 4 एरियाज के अंदर डिवाइड किया गया है। पर हमारे साइकोलॉजी के अंदर जितने भी ग्राफ बनेंगे सारे वो किस में बनते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट में बनते हैं, जहाँ पे एक्स की वैल्यूज भी सारी क्या होती है, प्लस होती है, वाई की वैल्यूज भी सारी क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, तो अभी देखिए हम आ जाते हैं क्वाड्रेंट 1 पे, 0 टू एक्स एंड 0 टू वाई। इस क्वाड्रेंट के अंदर हम नोटिस अगर जब भी करेंगे तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे हमेशा जब भी ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं वो पॉइंट सारे किसके होंगे, हमारे क्लास इंटरवल के सारे पॉइंट्स होते हैं। पीछे हमने क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना सीखा था, तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो नीचे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सारे क्लास इंटरवल्स लिखेंगे। वैसे ही वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आती है, वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज हम पुट करेंगे वो सारी वैल्यूज किसकी होगी, फ्रिक्वेंसी की होगी। तो अपना एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की, एंड वाई एक्सिस जो है इस पे वैल्यू होती है सारी फ्रिक्वेंसीज की। तो हमें ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे हमें हमेशा क्लास इंटरवल लिखना है और वाई एक्सिस पे हमेशा हमें फ्रिक्वेंसी लिखना है। अब देखिए इसके साथ ही हमें एक चीज़ तो ध्यान रखनी है, वो ये है कि एक्स एक्सिस जो होता है उसकी लेंथ हमेशा क्या होती है, वाई एक्सिस से बड़ी होती है। एक्स एक्सिस ऑलवेज ग्रेटर देन वाई एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 पॉइंट है एक्स एक्सिस के अंदर, तो यहाँ पे क्या होंगे, वाई के पॉइंट क्या होंगे, 10 से कम ही होंगे। और जो रेशियो हम लेके चलते हैं कि जो वाई है वो एक्स का कितना होना चाहिए, वाई अगर एक्स अपना 100% है तो वाई कितना होना चाहिए, 75% होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे 100 पॉइंट है तो वाई पे कितने हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं। बट क्योंकि एग्जिट 75 हर कंडीशन में हम पॉइंट्स बना पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये जो 75 का जो क्राइटेरिया है हमारा, उसको हम 60% टू 90% तक बीच में वेरी कर सकता है। ठीक है, 60% टू 90% के बीच में इसको हम लेके चलते हैं कि यहाँ पे अगर 100 पॉइंट है तो यहाँ 60 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 90 भी हो सकते हैं। तो इस केस में देखिए अगर 10 पॉइंट्स है तो यहाँ में 6 टू 9 पॉइंट अगर मैं लेती हूँ तब तक ठीक है, लेकिन अपना एक्स एक्सिस जो होता है वो कभी भी वाई एक्सिस के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा एक्स एक्सिस से छोटा ही होगा वाई एक्सिस। तो ये बात आई थिंक अभी समझ में आ गई होगी। अगर इधर 10 पॉइंट्स है तो इधर 10 पॉइंट से कम ही होंगे।
अभी ये समझ में आ गया, एक्स एक्सिस पे हमेशा अपना क्लास इंटरवल आएगा एंड वाई एक्सिस पे हम हमेशा अपना फ्रिक्वेंसीज को लिखेंगे। तो अभी देखिए, जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है उसके अंदर एक टेबल आ गई है, जिस टेबल के बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये पीछे जो हमने टेबल ये जो पीछे हमने टेबल बनाई थी वही टेबल है। इस टेबल के अंदर हम देख रहे हैं कि अपना जो पहला पॉइंट है वो क्या है। हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे 50 है, 50 के बाद नेक्स्ट पॉइंट है 55, 55 के बाद नेक्स्ट पॉइंट है 60, उसके बाद है 65, उसके बाद है 70 और लास्ट अपना जो पॉइंट है यहाँ पे 100 होगा। अभी मैं सारे पॉइंट्स नहीं लिख रही हूँ, अभी बस हमें एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे हर एक पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, 50 टू 55 के बीच में देख लो, फिर उसके बाद में 55 टू 60 के बीच में देख लो, 65 टू 70 के बीच में देख लो। ये जितने भी गैप हैं हमारे पास में यहाँ पे, ये सारा गैप कितना है, इक्वल गैप है, 5 का गैप है हमारे पास में। लेकिन एक पॉइंट है 0 टू 50 के बीच में, अगर हम स्पेस की बात करें, यहाँ कितने का स्पेस आ रहा है, 50 का स्पेस आ रहा है। तो अभी देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, नीचे सारे पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट पे ही क्या हो रहा है, अलग है, बाकी सबके बीच में क्या है, इक्वल है। तो ऐसे केस में हमें इस चीज़ को मेंशन करने के लिए कि 0 से 50 हमने यहाँ पॉइंट लिया है, यहाँ 50 का डिफरेंस है, लेकिन हमारा जो ग्राफ है वो गलत नहीं है। हमने जो ग्राफ स्टार्ट किया वो हमने 0 से स्टार्ट किया। यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स जो हम शो नहीं कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे 0 टू 5, 5 टू 10, देन 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे, क्योंकि उनके बीच में फ्रीक्वेंसी 0 थी तो हमें उसको लेने की ज़रूरत नहीं थी। हमें हमारा जो ग्राफ है वो सीधा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 50 वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सारी उन वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को हमें शो करने के लिए हमें यहाँ पे 0 टू 50 के बीच ये जो पॉइंट था, यहाँ पे एक ब्रेकेज दिखाना पड़ता है। तो अभी आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी कि मैंने भी ये 2 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। ये 2 लाइन्स मैंने यहाँ ड्रॉ की थी। ये 2 लाइन, ये ब्रेकेज दिखाने का मतलब ही यहाँ पे क्या होता है कि बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड कर ली गए हैं। बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ होता है। कहीं पे यहाँ 2 लाइन बनाई हुई होती है, कहीं पे यहाँ ऐसे जेड बनाया हुआ होता है, और कहीं पे ऐसे सीधा बस स्पेस छोड़ा होता है। ये जैसे स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 लाइनों के बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है। लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम इस ब्रेकेज को शो करें। अगर शो नहीं करेंगे तो हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा। लेकिन मान लो अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसी होती कि यहाँ पे 0 के बाद में वैल्यू सीधी आती है अपने पास 5, जो हम टेबल बनाते वो टेबल में ही वैल्यूज़ अपनी सीधी पहली 5 होती, फिर 10 होता, फिर 15, 20, 25, 30। तो अभी देखिए सबके बीच जो गैप है वो कितना कितना है, 5 का गैप है सारे पॉइंट्स के बीच में। और शुरू में 0 और 5 के बीच में भी कितना है, 5 का गैप है। उस कंडीशन में हमें ये ब्रेकेज शो करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, फिर हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो डिफरेंस है बाकी सारी डिफरेंसेस के इक्वल है। ये हमें सिर्फ कब करना है, जब 0 और पहले पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा हो बाकी सारी वैल्यूज़ के कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस ब्रेकेज की बात करेंगे। एक हमें ब्रेक शो करना पड़ता है किस केस में, जब 0 और जो पहला पॉइंट हम मेंशन करते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल नहीं होता है बाकी सारे डिफरेंसेस के। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें स्केल्स भी मेंशन करनी होती है। यहाँ पे एक पॉइंट इस तरीके से हम लिखेंगे स्केल ऊपर। अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो हमारा ग्राफ क्या होता है, अधूरा होता है। और स्केल में हम क्या लिखते हैं, 1 यूनिट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कितना है, 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ग्राफ होता है उसके जो मेजर जो ब्लॉक्स होते हैं, मतलब जो बड़े वाले जो ब्लॉक होते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने बोला था 50 हमने लिखा, 50 के बाद 55 लिखा, फिर 60 लिखा, फिर 65 लिखा। तो ये जो बड़ी वाली जो ब्लॉक्स है जिसके बाद एक पूरा बीच के अंदर हमारा क्लास इंटरवल आ रहा है, तो ये इसको हम बोलेंगे 1 यूनिट। ये क्या हमारा 1 यूनिट। 50 टू 55 ये क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। देन 55 टू 60 ये भी 1 यूनिट हो गया। तो अपना ये जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है, तो यहाँ पे 1 यूनिट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कितना है, 5 क्लास इंटरवल। कितना है, 5 क्लास इंटरवल्स वहाँ इन्वॉल्व हो रही है। अगर यहाँ इस तरीके से होता 50 के बाद में, सपोज यहाँ जो वैल्यूज़ है वो कुछ अलग होती, और वैल्यूज़ कैसी होती, 50 के बाद में यहाँ पे 60 होता, फिर 60 के बाद यहाँ 70 होता, फिर 80 होता। तो यहाँ डिफरेंस कितने कितने का रहा, 10 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखते, फिर यहाँ पे हम लिखते 10 क्लास इंटरवल। आगे देखिए 1 यूनिट वाई एक्सिस इज इक्वल टू, ऐसे ही फ्रिक्वेंसीज को अगर हमने इस तरीके से लिया है 1 2 3 4 5,
यहाँ जो वैल्यूज़ अगर हम ले रहे हैं, अगर वो हम ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से लेते हैं, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का। अगर फ्रिक्वेंसीज में लेती 2 4 6 8 10 तो यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का। तो जितना भी डिफरेंस हो वो हम लिख देंगे। जैसे फर्स्ट वाले केस में अपना क्या हो गया 1 यूनिट वाई एक्सिस इज इक्वल टू अपना कितनी वैल्यू है यहाँ पे 1 फ्रिक्वेंसी, या सेकंड वाले केस में क्या है 2 फ्रिक्वेंसी। उस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो हमें यहाँ पे हमेशा स्केल को भी मेंशन करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ ए पॉलीगन ग्राफ। पॉलीगन जो ग्राफ होता है उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।